भगवान मनोरथ सभी पूर्ण करने लगे। पर कभी कभी होता है व्यक्ति जब बहुत ऊंचाई तक भी पहुंच जाता है, भक्ति की मार्ग पर पहुंच जाता है, साधना के मार्ग पर भी पहुंच जाता है। हम लोगों ने, आप सब ने देखा है, इतने ऊंचाई के बाद भी लोग गिर जाते हैं। आज गोपी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके रास में सम्मिलित हो गई, पर थोड़ा सा अभिमान आ गया। कभी किसी को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, कभी किसी को भजन का अभिमान हो जाता है, और कभी किसी को भक्ति का अभिमान हो जाता है। और भगवत मार्ग में ये जीव की पतन का कारण है। हमने इतना माला कर लिया, हमने इतना रामचरित जी का मानस का 2-3 बार पाठ कर लिया, अभिमान हो जाता है लोगों को। तो साधना मार्ग पर ये सब बाधा है, पतन का कारण बनता है। और जैसे गोपियों को आया अभिमान, तो फिर क्या हुआ, वहां से भाग गए भगवान शिवरंजनी। फिर भैया सभी गोपियां भगवान के विरह में हिराजन सारे जंगल में भटक रहे हैं। जब पता चला कि हमें तो अब इस चमड़ी का अभिमान हो गया, कि देखो तो कैसे हमारी गोरी चमड़ी को देख करके, हमारे सुंदरता को देख करके श्याम सुंदर कैसे हमारे बाहों में नृत्य कर रहे हैं भरे हुए। आज भगवान एक वधू को अपने साथ में लेकर के अंतर्धान हो गए। आज गोपियों की ऐसी स्थिति बन गई जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। मछली को जल ना मिले तो कितना तड़पती है, वो जल ही तो उसका जीवन है, और जीव का ही तो जीवन है प्रभु, प्रभु से मिलन। आज गोपियां भगवान के विरह में रो पड़ी। पीपल से, बरगद से, तुलसी से माता वसुंधरा पृथ्वी से पूछती हैं, पर कोई उन्हें प्रत्युत्तर नहीं मिला। और भैया जिस वधू को लेकर के भगवान अंतर्धान हुए हैं, वो वधू का सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, कौन सी वधू है, पर आप ये समझ लिए वो वधू है राधा रानी। सुखदेव जी ने भागवत जी में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया। हम लोग आप लोगों को दृष्टांत से समझाते हैं राधा रानी सब चीजें, पर सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा। और सुखदेव जी को डर लग रहा है, क्योंकि राधा शब्द में इतना तत्व समाहित है कि सुखदेव जी को डर लग रहा है कि कहीं मैंने कह दिया राधे तो हो सकता है 6 महीना की समाधि लग जाए। इसलिए मैंने कहा था आपसे एक दिन कि श्रोता स्वतंत्र होता है, चाहे जितना डुबकी लगा ले आनंद में या करुणा में घुस जाए करुण प्रसंग में, पर वक्ता स्वतंत्र नहीं होता है। वक्ता अगर ज्यादा डूबेगा तो कथा धरी रह जाएगी। इसलिए इशारा किया कि एक वधू को लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए। आज राधा रानी ने विचार किया कि श्याम सुंदर प्रभु को अगर मैंने बहुत देर तक इन गोपियों से दूर रखा तो ये गोपियां अपना प्राण त्याग देंगी। श्री राधा जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, मैं थक गई हूं, चल नहीं पा रही हूं। तो भगवान ने कहा, माजू आप थक गई हैं तो स्कंद आरोह्यताम, हमारे कंधे में बैठ जाओ।
और जैसे राधा रानी बैठने के लिए उद्यत हुई कि उसी समय भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। और राधा रानी भी भगवान के विरह में रो रही हैं। गोपियां आई, कहा हे श्यामा जी आपको भी भगवान छोड़ करके चले गए। कहा तुम्हें अभिमान हो गया और बहनों मुझे गुमान हो गया, इसलिए भगवान हमें छोड़ करके चले गए। गोपियों ने कहा अगर आप आज्ञा दें तो 84 कोस के ब्रज में कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे भगवान, हम जाएंगे उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। राधा जी ने कहा आज प्रभु ने अपने चरणों में चरण पादुका भी धारण नहीं किया है, जितना खोजेंगे उतने हमसे दूर भगेंगे और उनके चरणों में कंकड़ लगेंगे, कांटे लगेंगे तो दर्द तो हमें ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं, चलो हम भक्ति स्वरूप, यही यमुना मैया जो आपके यहाँ है ब्रजधरा से आई हैं, चलिए हम यमुना मैया का सहारा लेते हैं। भक्ति का सहारा लेकर के, भक्ति रूपी यमुना का सहारा लेकर के हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, भक्ति मैया हमें उनसे मिलाएंगी। पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। पुनः पुलिनमागत्या, कालिंदी के तट पर गोपियां आई हैं और बहुत ही सुंदर एक गीत गाया। भागवत का सबसे प्रिय गीत है गोपी गीत। मैं तो बार बार कथा से कहता हूँ, लोग सुनते रहते हैं भैया। गोपी गीत ऐसा गीत है, अब तो मोबाइल में लोग मंगा सकते हैं कि गोपी गीत बोल देंगे तो गोपी गीत आ जाएगा। कहते जो प्रतिदिन जो लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं उनके जीवन में मृत्यु के पूर्व एक बार भगवान राधा रानी के साथ, चाहे छोटी सी मूर्ति में क्यों ना आए, राधा रानी के साथ दर्शन देते हैं। ये भागवत जी का प्रमाण है और आज गोपियों ने यही गीत को गाया है। आप लोग भी श्रवण करिए, बहुत ही मंगलमय गीत है। गोपियां आज रो रो के भगवान से कह रही जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा
जब से हे प्रभु आपका ब्रज धरा पर जन्म हुआ तो ये ब्रज धन्य हो गया। हम लोग भी सौभाग्यशाली हो गए कि हमारा इस ब्रज भूमि पर जन्म हुआ है। सरयत इंदिरा सस्वदत्त रही। इंदिरा भगवती लक्ष्मी का नाम है। हे नंदनंदन, भगवती लक्ष्मी भी वैकुंठ को त्याग करके ब्रज धरा पर आ गई कि जब मेरे प्रभु वैकुंठ में नहीं तुम अकेले क्या करोगे। माँ लक्ष्मी भी आज वैकुंठ यहीं ब्रजभूमि पर आ गई। अरे लाला, पहले लोग जाया करते थे, वैकुंठ की तैयारी करते थे कि हमें वैकुंठ जाना है, पर जब से आपका ब्रज धरा पर जन्म हो गया नाथ, तब से लोगों ने महाराज लक्ष्य छोड़ दिया वैकुंठ वाला। कहा नहीं नहीं, अब हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम तो वृंदावन जाएंगे, जहाँ गोवर्धन श्री गोवर्धन, जहाँ श्री बांके बिहारी, जहाँ राधा रानी, हम वहाँ जाएंगे। हे लाला, आपके बाबा नंदनो भवान, आपके बाबा नंद, मैया नंद रानी जसोदा कितनी भोली हैं, आप उन्हीं के तो पुत्र हैं। आप इतने निष्ठुर कैसे हो रहे हैं? उनके अंदर तो बड़ी दया है, बड़ी कृपा करने वाली है नंद रानी जसोदा। आप उनके पुत्र हैं, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? विषय जलाप्ययाद ब्याल राक्षसा, ब्याल राक्षसात, ब्याल माने सर्प, काली नाग के वजह से सारा जमुना जी का जल दूषित हो गया था। विष जलाप्ययाद, अरे आपने हमें क्यों बचाया? सारे जंगल में आग लग गई थी, आपने अग्नि का पान क्यों किया? या इसी तरह हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए? वर्ष मारुताद वैद्युतानला, वर्ष मारुत, वर्षा, इंद्र ने घनघोर वृष्टि करी, सारा ब्रज बह जाए। आपने हमें क्यों बचाया? हमें मर जाने दिया होता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इस तरह से सारी गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी। श्री सुगवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां भगवान के विरह में रोने लगे। हे श्याम सुंदर कब मिलोगे? जब जोर जोर से रोने लगे तो भगवान तो कहीं गए नहीं थे राजा। भगवान सभी गोपियों के ही सामने प्रकट हो गए। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। गोपियां उन्हें भगवान के चरणों को पकड़ लिया। आज भगवान कहते हैं, देवियों, मैं आप लोगों से कभी ऊर्ण्य नहीं हो सकता हूँ। मैंने आपके समर्पण को, आपके भक्ति को, आपके प्रेम को मैंने देखा है। और भगवान अब रास के लिए तैयार हुए। अब रास, उसी समय एक देव आ गए। कहे आप कौन है? कहे हम हैं कामदेव। तो यहाँ क्या काम है भैया? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। का प्रभु, यहाँ तो महाराज विश्व सुंदर गोपियां, त्रिभुवन सुंदर आप,
तो मेरे 5 बाण चलेंगे। भगवान ने कहा अच्छा तो हम पर विजय श्री करना चाहते हो, चलो ठीक है तैयार हो जाओ, पर ध्यान रखना कामदेव शर्त रहेगी, तब हम तुम्हें सम्मिलित करेंगे रास में। कौन सी शर्त है प्रभु? शर्त रहेगी कि जो रास में जीत जाएगा, क्योंकि काम को भी अभिमान है ना कि ब्रह्मा जी को भी मैं सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया। महाराज आज योगेश्वर भगवान को ये जीतने आया था। का ध्यान रखना, जो हारेगा वो पुत्र बनेगा और जो जीत जाएगा वो बाप बनेगा। तैयार हो? कामदेव ने कहा प्रभु तैयार हूं। और महाराज अब रास प्रारंभ हुआ है। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो ताली बजाते बैठे बैठे, हे रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, सखीरी पायल की झनकार। पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। की ऐसो की ऐसो, सब लोग हाथ खड़ा करिए ऊपर कि ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी मन में रो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। ऐसो 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 रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही रास बिहारी सरकार की। रही पायल की झनकार। रास रचो वृंदावन, है रही पायल की और माता पार्वती भी जाने लगी सज धज करके। भोलेनाथ ने कहा गढ़वीर बाबा जी ने हमारे देवी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा भोलेनाथ हम रास में जा रहे हैं प्रभु के। भोलेनाथ ने कहा देवी हमें भी ले चलो ना अपने साथ में। माँ ने कहा महादेव वहाँ पुरुष निषेध है, पुरुष का जाना वर्जित है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा करो ना अपनी सहेली बना लो, हमको भी सजा धजा दो। हाँ बड़ी साड़ी वाड़ी पहना करके, पर ये अवसर बार बार नहीं मिलता देवी, हमें भी अपने साथ ले चलो। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती देवी मना के हारी, नामा देव गुरारी वृंदावन आ गए हैं।
पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के भजनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। माँ ने कहा स्वामी आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे ओ मेले भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे वह रास में, वह रास में। हंसी करेंगी जय हो। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के भजनारे वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। हरे भोलेनाथ ने कहा, हमारे गणवीर बाबा भोलेनाथ कहते देवी अरे ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। गिर जा वहां पर जाके बदलूंगा अपनी आवाज को, आवाज को। बांध के
ने देखा कि हमारे महादेव पधार चुके हैं, तो भगवान और बांसुरी बजाने लगे। देखा है मैंने मोहन, समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गए जब सारे मुस्काए। गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके गजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, सामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके गजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। और भोलेनाथ भी जब पहुंच गए, भगवान समझ गए ये हमारे महादेव कहाँ रह सकते हैं। वैसी बांसुरी भगवान ने बजाई कि भगवान महादेव सब भूल गए कि हम स्त्री भेष में हैं। तो उसी तरह महाराज तांडव करने लगे। अषाढ़ी जैसे खुला तो महाराज भगवान हंस पड़े। जय हो मेरे महादेव, जय हो काशी विश्वनाथ गढ़वीर बाबा। बोले गढ़वीर बाबा की जय। और भैया आज कामदेव पराजित हुआ, और कामदेव ने भगवान का एक नाम दिया अच्युत, कि आप अपने जगह से च्युत नहीं हुए, एक जगह स्थिर रहे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत। बोलिए अच्युत भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम। और यही कामदेव पराजित हुआ तो कल कथा आप लोग सुनेंगे। भगवान का प्रथम पुत्र महाराज प्रद्युम्न के रूप में जन्मा, और भगवान ने गोपियों के मनोरथ पूर्ण किए। और कहते हैं भैया ब्रह्मा जी की 6 महीनों की रात्रियां भगवान के रास में सम्मिलित हुई थी। अब समझ लीजिए, मैंने कहा था ना, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग जब 1,000 वर्ष व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब विचार करिए, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियां भगवान के रास में आई हैं। कलयुग की उम्र 4,32,000, ऊपर चलते जाइए द्वापर की 8,64,000, और त्रेता की 12 लाख कुछ, सतयुग की 17 लाख कुछ। और जब 1,000 वर्ष व्यतीत होते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं भैया। और आज पर ये बात झूठ नहीं लिखी है जो सुखदेव जी कहते उनके महाराज अभी 5,124 वर्ष ही कलयुग भी व्यतीत हुआ है, क्योंकि उन गोपियों के जो पति थे भगवान उनकी उन गोपियों के पतियों के पास उसी गोपी का भी स्वरूप बना करके, उसी गोपी का स्वरूप बना करके, और भगवान उनके पतियों की सेवा करते रहे, और इन गोपियों की भगवान ने मनोकामना पूर्ण की है। और आज भी उरास चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। आप जब वृंदावन जाइए तो एक दिन में ना भाग आइए, वहाँ रुकिए, कम से कम 1 सप्ताह रुकिए, तब आपको पता चल जाएगा कि भागवत में जो कथा कही जा रही है वो सच है, 100% सच है। आज भी लीला चल रही है। निधि बन के आसपास जो मकान बने हैं, सेवा कुंज के आसपास जो मकान बने, उन घरों से पूछिएगा कि कभी आपको लगता है यहाँ 12-2 के बीच में महाराज पायल की झनकार आती है, घुंघरू बज रहे हैं,
और जो वहाँ मंदिर बने हैं निधि वन के अंदर, गोबर महाराज सेवा कुंज के अंदर, वहाँ पायल है, श्रृंगार सब धर दिया जाता है। और जैसे सुबह होती है तो सब अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, क्योंकि भगवान थक जाते हैं गोपियों के साथ राज करके, तो सब श्रृंगार का सामान बिखरा पड़ा रहता है। तो भैया आज भी चल रहा है। आप जिन्होंने बांके बिहारी जी के मंदिर आप लोग गए होंगे, तो हरिदास महाराज ने बांके बिहारी जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उन्होंने बांके बिहारी को वहां स्थापित किया था। एक बार हरिदास जी महाराज ध्यानावस्था में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन। उसी समय उनका एक चेला आया, लगभग 1.5-2 लाख का इत्र लेकर के आया कि अपने गुरु जी को मैं भेंट दूंगा। इत्र लेकर के आया और गुरु जी ध्यानावस्था में बैठे थे। सच्ची घटना है कि इसलिए बता रहे हैं कि आपका विश्वास भगवान के प्रति बढ़े। अपने हमारे श्री कृष्ण भगवान है, राम जी हैं, जब ऐसी हम लोग कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति और विश्वास और भक्ति बढ़ती है। तो महाराज उनका जो चेला आया और महाराज तो ध्यान में बैठे थे, उन्होंने इत्र की शीशी गुरुजी को दिया। तो गुरुजी ध्यानावस्था में थे, इत्र की शीशी ले लिया उन्होंने, और वही इत्र को गुरुजी ने ढक्कन खोला, उसी रज में धूल में सब पूरा इत्र डाल दिया। चेला बहुत दुखी हो गया, इतना महंगा मैं इत्र लाया और गुरुजी ने बताओ धूल में डाल दिया। 1 घंटे बाद जब गुरुजी का ध्यान खुला तो देखा चेला बहुत दुखी है। कहा बेटा इतना दुखी क्यों हो? कहा कुछ नहीं, गुरुजी सब समझ गए। अच्छा ये बताओ हमारे पास तो आ गए, पर बांके बिहारी का दर्शन करने गए कि नहीं अभी? कहा गुरुदेव नहीं गया हूँ। कहा जाके पहले बिहारी जी का दर्शन कराओ फिर आओ। तो दर्शन करने वो गया तो भैया बांके बिहारी जी के मंदिर में वही इत्र की खुशबू फैली हुई थी। पूरे बिहारी जी के मंदिर में सुगंध की बारिश हो रही थी, जैसे इत्र कोई डाल रहा हो। वो अपने इत्र की खुशबू को पहचानता था, दौड़ के आया और गुरुदेव के चरणों में दंडवत हो गया। गुरुदेव ये लीला क्या है? तब हरिदास जी ने कहा बेटा जब तुम आए थे तो हम ध्यानावस्था में थे और ध्यान ऐसा लगा हुआ था कि गोपियों के साथ भगवान का होली मिलन समारोह चल रहा था और राधा रानी जी की पिचकारी का रंग समाप्त हो चुका था। तो हमारे बांके बिहारी बड़े छलिया हैं, राधा रानी के ऊपर महाराज रंग पे रंग डाले जा रहे थे, रंग पे रंग डाले जा रहे थे और राधा रानी संकोच में बैठी थी, कभी ऐसे बचती थी कभी वैसे बचती थी। और जैसे तुम इत्र लाए तो मैंने क्या किया, राधा रानी के ही पिचकारी में वो इत्र भर दिया और राधा रानी ने उसी पिचकारी से उसी इत्र को, तुम्हारे इत्र को बांके बिहारी के ऊपर पूरा जो है महाराज बौछार कर दिया, ऐसा ऐसा करके। तो इत्र सब तुम्हारा बांके बिहारी जी को ही मैंने, राधा रानी ने चढ़ा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी लीलाएं आज भी चल रही हैं। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तब की बात है। आज भी भगवान महाराज ब्रजवासियों की दुकानों में पहुंच जाते हैं और ब्रज दुकान वाले नहीं समझ पाते हैं कि कहेंगे भैया थोड़ा माखन दे दो, थोड़ा पेड़ा दे दो, तो कहते रुपया पैसा दो। तो भगवान ने अपना कड़ा ही दे दिया है स्वर्ण का। ऐसी ऐसी घटना है। सुबह जब गोसाई जी ने देखा मंदिर के तो भगवान का कड़ा गायब है। ऐसी ऐसी घटनाएं वृंदावन में हो चुकी हैं, आज भी हो रही है। आज भगवान ने गोपियों के मनोरथ पूर्ण किए हैं और भगवान इधर सभी ब्रजवासी लोग अंबिका वन में गए, दुर्गा जी का पूजन किया, बढ़िया भंडारे का आयोजन हुआ, सभी लोगों ने प्रसाद लिया और नंद बाबा हारे था कि एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। उसी समय एक अजगर आया और अजगर ने बाबा के सर्प महाराज मुख को अपने अंदर डाल लिया। बाबा चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण सचुक्रो साहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। कृष्ण कृष्ण महानायम सर्पो माम ग्रसते ताता।
लाला ये सर्प मुझे ग्रसित कर रहा है, जल्दी बचाओ। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते हैं जो भंडारे में चैला लगाए गए थे, लकड़ी लगाए गए थे, अंगारे जल रहे थे, उन्हीं को उठा कर लाए और अजगर सर्प के ऊपर मारने लगे, पर वो सर्प टस से मश नहीं हुआ। तभी भैया भगवान आए और भगवान ने जैसे ही अपना चरण स्पर्श किया है तो अजगर ने वो शरीर त्याग दिया और एक महापुरुष के रूप में खड़ा हो गया। भगवान ने कहा आप कौन है भैया? सर्पवाच अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। का महाराज मैं विद्याधर हूँ, सुदर्शन मेरा नाम है, और श्रिया स्वरूप संपत्तिया विमानेना चरम दिशा। मुझे अपने स्वरूप का, सुंदरता का बहुत अभिमान हो गया था। तो महाराज उसी समय अंगिरा कुरूप मुनियों को मैंने देखा जो कई जगह से टेढ़े मेढ़े थे। तो एक ऋषि के मैं पीछे पड़ गया कि महाराज की चाल देखो, महाराज की ढाल देखो, कैसे टेढ़े मेढ़े होकर के चल रहे हैं। संत हैं, बड़े तितिक्षु होते हैं, बड़े क्षमाशील होते हैं, पर देख लिए कि ये तो बंद ही नहीं हो रहा। तो संत ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया है ना, जा मेरा श्राप है कि तू भी ऐसे ऐसे होके चलेगा, जा तू जो है अजगर सर्प हो जा। इसलिए भैया, पर आज सुदर्शन ने कहा महाराज वो संत का श्राप नहीं था, मेरे लिए वरदान था, जो आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। और भगवान को प्रणाम करके भगवान के परम धाम को चला गया। और भैया इसलिए हम लोगों को भी कहा जाता है कि कभी भी अगर सुंदरता मिली है तो कभी अभिमान मत करो, ये शरीर नाशवान है। देहेस्तिमांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम। इसलिए कभी भी इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सबको परेशान करता रहता था, कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई अंधा है, कोई बहरा है, ऐसे भी लोग समाज में होते हैं। ऐसे लोगों को महाराज परेशान करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, वो भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान ने उनकी भी रचना की है। तो हम समाज में रह करके सबके साथ हिल मिल करके रहें, वो भी उसमें भी भगवान का हमें दर्शन करना चाहिए। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग, जय सिया राम, जय जय सिया
कभी कभी समाज में लोग बड़े बूढ़ों को भी परेशान करने लगते हैं। बड़े वृद्धों का, माताओं बहनों का, दादी है हमारी, जो वृद्ध माताएं हैं, उन सबका भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना भैया, एक बार क्या हुआ, एक लड़के का रिश्ता पक्का हुआ, तो लड़की के पिता ने कहा रिश्ता तो हम करेंगे, पर कृपया करके ध्यान दें, बारात में एक भी बूढ़ा ना जाए, और न एक दादी आ जाए बिना दांत वाली, 90 वाली, सब वह 30 के आसपास आए। अब तो माताएं बहनें भी जाती हैं ना बारात में। लड़की के पिता ने शर्त रख दिया कि बारात में सब आए, कृपया करके बूढ़े ना आए। लड़कों ने कहा सही, लड़की के पिता ने शर्त कोई गलत नहीं रखी, सही रखा है, हमारे लिए आराम हो जाएगा। ये बारात में जाएंगे तो पड़े पड़े आदेश देंगे, बच्चा हो थोड़ा जाके छेना ले आओ, थोड़ा जाके काला जाम ले आओ भैया, रबड़ी छेना, वहीं पड़े पड़े आदेश देते रहते हैं। तो ये तो हमारे लिए भार है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। सब बढ़िया युवा टीम तैयार करो, जैसे आदर्श यज्ञ सेवा समिति की टीम है हमारे भैया की, ये टीम तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो टीम बनी है यज्ञ की, इसमें बड़ों का बहुत सलाह है। हाँ, बड़े बड़े लोग इसमें सलाह दिए हैं, तभी इतनी अच्छी टीम बनी हुई है। पर जो टीम में थे वो नवयुवक थे, इसलिए जो टीम को बनाने वाले हो, देखिए शुरू से पिताजी रहे, शुरू तब की टीम का नाम है। और अभी भी रवि भैया जो है हमारे टीम में तो हैं, पर बड़ों की सलाह जरूर लेते हैं, इसलिए बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान हमें करना चाहिए, तभी वो अच्छी समिति बनती है। तो भैया और इसी तरह सब लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, बढ़िया नवयुवकों को बारात में ले चलते हैं। पर सब तो मान गए, गांव वाले बूढ़े जितने थे, कि चलो कोई बात नहीं भैया, पर अब विशेष नाना का पद बड़े होता है। नाना ने कहा बिटिया, नाना के दांत वात नहीं थे, वृद्ध थे बेचारे, कमर झुक गई थी, कहा बिटिया एक बार बच्चा से कह दो तो कम से कम बारात में हुआ लाओ। अब कोई भरोसा नहीं कि दोबारा बारात मिले या ना मिले। तो लड़के की माँ ने कहा बच्चा हो, नाना को लिवा ले जाओ। तो कहा अब नाना को कैसे लिवा ले जाया जाए? तो कहा भैया ऐसा करो, बैलगाड़ी में बैठा लो। तब की बात है जब 3-3 दिन बारात रुकती थी। हाँ, बैलगाड़ी में बाराती जाती थी। तो भैया कहा नाना को ऐसा करो कि बैलगाड़ी में बैठा लो और ऊपर से जो है टिपरिया उड़ा लो, जो पूड़ी वाली झालें होती हैं, और नाना को महाराज बैलगाड़ी में बैठा करके जनवासे में बारात पहुंच गई। लड़की के पिता को जानकारी हुई कि बारात आ गई है। लड़की के पिता ने कहा जल्दी पहले जाकर के देखो, स्वागत सत्कार बाद में होगा, पहले जाके बारात में देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। जो लोग देखने गए थे कहा भैया कोई भी बूढ़ा नहीं है। तो कहा ठीक है, जाकर के हमारी शर्त सुना दो बच्चों को। क्या शर्त है? कि महाराज स्वागत सत्कार बारातियों का बाद में करेंगे, पहले हमारे गांव से जो नदी बह रही है, नदी के पानी की जगह दूध की धारा बहा दें, तब जब ये काम कर दें तब उनका स्वागत सत्कार होगा। अब लड़के तो लड़के बेचारे, काटो तो खून नहीं बेचारे, करे क्या करे, ये कैसी शर्त है भैया? कई लड़के कहने लगे चक्कर में मत पड़ो, कितनी बारातें वापस हो जाती हैं, गई और चली, ज्यादा तर्क वितर्क में न पड़ो, बारात वापस ले चलो। अब कहाँ हम नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाएंगे। बारात वापस होने लगी तो एक लड़के ने कहा बारात तो लिए जा रहे हो वापस, नाना के कहे प्राण ले रहे हो टिपरिया के नीचे घुस बैठे बैठे, तब से कम नाना को तो अब निकाल लो जब बारात जा रही है। और जैसे महाराज नाना को निकाला टिपरिया के बाहर, तो नाना ने देखा कि बच्चों के चेहरे में 12 बज रहे थे। कहा बेटा बात क्या है? नाना अब पूछो ना, अब वो वापस चलो बस। कार्य बताओ तो बेटा। का नाना लड़की के पिता ने शर्त रख दी है, पहले तो कि बूढ़ा क्यों ना लाना, अब आप आए हैं, अब देखो एक शर्त रख दिया कि जो है महाराज नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहा दो, तब स्वागत सत्कार होगा, इसलिए हम वापस ले जा रहे हैं, तो संभव नहीं है। नाना ने कहा रे बेटा
छोटी छोटी बातों में कभी बारात वापस होती है? अरे कहा ना, नहीं छोटी बात है, दूध की जगह हम पानी कैसे बहाएं? क्या सब संभव है? जैसे लड़की के पिता ने कहा कि नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहा दो तो स्वागत सत्कार होगा, जाकर के तुम लड़की के पिता से संदेशा भिजवा दो कि दूध हमारे पास पर्याप्त है, नदी का पानी तुम साफ करवा दो और दूध की धारा हम बहा देंगे। जैसे लड़की के पिता को जानकारी दी गई कि उधर लड़के सब कह रहे हैं कि नदी का पानी तुम साफ करवा दो, दूध की धारा हम बहा देंगे, लड़की के पिता ने कहा जल्दी जाकर के देखो बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। ये लड़कों की बस की बात नहीं है, बारात में जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है। इसलिए भैया कहते हैं हमें बड़े बूढ़ों का भी सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। कोई भी कार्य करो उनसे सलाह मशविरा करके जाओ, दादा अम्मा ये काम करें कि न करें। उनका भले ही वो ज़्यादा पढ़े लिखी नहीं है, पर उनके जीवन का अनुभव बहुत बड़ा है, वो कार्य आपका सफल होगा। जैसे कहते ना ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण का वाक्य सम्मिलित होना चाहिए। ऐसे कोई कार्य करो, कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो तो अपने माता पिता से जरूर सलाह लो। जो वयोवृद्ध आसपास रहते उनसे भी सलाह ले सकते हो। कहते भैया जंगल में लगी थी आग, अब गए सब भाग, दो लोग बचे, एक अंधा एक लंगड़ा। और महाराज अंधा उधर ज्यादा भाग रहा था जहां आग धधक रही थी। तब लंगड़े ने कहा ए अंधे भैया तू भी मर जाएगा मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा कर तेरे पैर और मेरी आंखें, तू मुझे अपने महाराज कंधे पर बैठा ले, तू भी बच जाएगा मैं भी बच जाऊंगा। कहानी छोटी सी है पर शिक्षा बहुत बड़ी दे रही है। ये लंगड़ा कौन है? ये है बुढ़ापा। और ये अंधा कौन है? जवानी, आज के नवयुवक। ये आग कहे कि ये छोटी छोटी बातों में बच्चे जेल में पहुंच जा रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये मेरे से ऊपर न चला जाए, ये ज्यादा बढ़ा जा रहा है, इसका पैर खींचो आगे न बढ़ पाए। अरे हमने इसको देखा है, कोई तरक्की कर रहा है, दो चार उसके वाहन हो गए, नहीं नहीं नहीं, इसका उसको जो किसी को महाराज इस तरह की वैभव न दिखे, अच्छा न लगे, ऐसे समाज में लोग होते हैं, गिराओ जल्दी। बस इसी में तर्क वितर्क में पड़े हैं। कोई अच्छा उठ रहा है महाराज तो उसको बढ़ाने का कार्य नहीं, छोटी छोटी बातों में महाराज ईर्ष्या द्वेष करे बैठे हैं लोग। इसलिए अगर बड़ों का हम सलाह लें और हमारे जीवन में अगर बड़ों का महाराज सहारा मिल जाए, सन्निधि प्राप्त हो जाए, तो हम अच्छा सा अच्छा कार्य कर सकते हैं, हमारे बुद्धि में भी परिवर्तन आ सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, 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 राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, महारानी 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 महारानी, वृंदावन का वास दे दो
एक दिन एक शंखचूड़ नाम का दैत्य है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, और वो गोपियों का हरण करके जंगल में भाग गया। गोपियाँ चिल्लाने लगी, कृष्ण बलराम हमें बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान दोनों भाई गए जंगल की तो और भगवान ने बलराम जी कहा, बलदाऊ भैया आप बाहर ही रहिए, हम जा रहे हैं अंदर जंगल में। अब भगवान गए, शंखचूड़ के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया तो भगवान को उसके महाराज सिर के अंदर से तेजोमयी मणि प्राप्त हुई। भगवान ने उसी मणि को लेकर के बलराम जी को दिया। बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए कि कन्हैया का देखो मेरे प्रति कितना प्रेम है। और भैया इधर नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि भगवान अब कंस को कब मारेंगे। और इधर आज नारद जी गए मथुरा में और कहा, राजन ये बताओ तुम कृष्ण बलराम को कब मारोगे? लीला तो कोई ना कोई करते हैं नारद जी। कहा क्या करूं गुरुदेव, बहुत राक्षस गए पर कोई वापस नहीं आता है। नारद जी ने कहा तुम बहुत भोले हो। अब बताओ कंस भोला है पर नारद जी क्या बात करने का तरीका है। कहते राजन तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कुछ पता थोड़े ही है। ये जो कृष्ण बलराम हैं वसुदेव देवकी के ही पुत्र हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। जैसे कंस ने सुना तो हाथ में तलवार लिया, गुरुदेव मैं अभी जाता हूँ, वसुदेव देवकी को तुरंत मार डालूंगा। नारद जी ने कहा ये गलती न कर देना, अगर तुमने महाराज वसुदेव देवकी को मार डाला तो वासुदेव फिर तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। तो कहा गुरुदेव फिर क्या किया जाए? ऐसा करो कि मेला ठेला का आयोजन कर लो, जो परशुराम जी ने तुम्हें धनुष दिया था कोई तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ देगा वो छोड़ेगा नहीं। धनुष जगह का आयोजन कर लो। अरे गाय बछड़े चराने वाले ग्वारिया ही तो हैं कृष्ण बलराम। अक्रूर जी महामंत्री हैं, इनको भेज दो, आ जाएं, और जब इधर उधर देखने लगे तो मौका देख करके बस समाप्त कर देना। कंस ने कहा अरे गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात बताई। नारद जी ने कहा सुनो राजन, कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी परसों विजय देखना चाहते हैं। कंस ने कहा कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद होगा तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ कंस से कह दिया, भगवान पहुँच गए वृंदावन में। भगवान गाय बछड़े चरा रहे थे, जा करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा नारद जी बहुत दिनों के बाद पधारे हैं। कहा प्रभु ये बताइए कि आप कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा नारद जी मैं कौन होता हूँ किसी को मारने और जिलाने वाला, जीव जैसा कर्म करता है उसी अनुरूप उसे फल मिलता है। नारद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि परसों आपको विजय मिले। भगवान ने कहा बस नारद जी अभी वहाँ क्या कह करके आए हो कंस के यहाँ? कंस से भी कह दिए कि परसों विजय देखना चाहता हूँ, और वही बात हमसे भी कह रहे हो कि परसों आपकी विजय देखना चाहता हूँ। तो महाराज बात तो एक ही हो गई ना। नारद जी ने कहा प्रभु चाहे आप उसको मारने जाइए उस दुष्ट को, चाहे वो आपको मारने आए, और दोनों परिस्थितियों में कंस को ही मरना पड़ेगा। और नारद जी अपना काम करके चले आए। इधर अक्रूर जी सुखदेव जी कहते राजन ना चाहते हुए भी, अक्रूर जी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि अक्रूर जी को जानकारी हो गई, कंस ने बता दिया। अक्रूर जी ने पूछा किस लिए भेज रहे हो? बता दिया कि जैसे कृष्ण बलराम आएंगे मैं दोनों को समाप्त कर दूंगा। आज अक्रूर जी जानते हैं कि अगर मैं नहीं गया तो ये दुष्ट मुझे ही मार देगा। आज अक्रूर जी मंत्री हैं। अक्रूर जी आज 9 बजे अपना रथ तैयार किया है मथुरा से, और भैया जैसे चलने लगे हैं तो अक्रूर जी की समाधि लग गई रथ में बैठे बैठे। सुबह 9 बजे चले हैं, अब पहुंचे हैं संध्या काल में, गोधूली बेला में, क्योंकि जब समाधि लग गई कि अरे डूब गए भगवान की लीला में कि वो कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वार्ताप्यहते दत्तम यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। कौन सा ऐसा मैंने तप किया है, तप परमं तपः, कौन सा मैंने यज्ञ किया है जो आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। ये सोचते सोचते ही अक्रूर जी की समाधि लग गई। तो बछड़े महाराज जो घोड़े हैं कभी घास चरने लगते हैं, कभी यमुना जी में जल पीने लगते हैं, इसलिए अक्रूर जी संध्या काल में पहुँचे हैं।
और जैसे ब्रजधारा पर पहुँचे हैं भैया, तो भगवान अभी 11 वर्ष 56 दिन के हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान के नन्हे नन्हे चरण हैं, और चरणों में भगवान के अंकुश है, ध्वज है, यव है, चक्र आदि बने हैं। धूल में रज में वृंदावन के अक्रूर जी समझ गए ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण हैं। और अक्रूर जी महाराज लेट गए ब्रजधारा पर, ब्रज रज में, और जो भगवान के चरण हैं जो नन्हे नन्हे भगवान के चरण पड़े हैं, बने हैं धूल में। अक्रूर जी आनंद से भर गए, ओ हो, ये तो ब्रह्म के चरण है, मेरे आराध्य के चरण हैं। और उन्हीं चरणों को अक्रूर जी अपने मस्तक पर लगा रहे और लेटते लेटते जा रहे हैं ब्रज की धूल पर। रमण रेत लेट्यो नहीं, इसलिए वृंदावन में जाइए ना तो लेटिए रमण रेती में जाकर। रमण रेत लेट्यो नहीं, पियो न यमुना पानी, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा। इसलिए उसी समय जैसे दोनों भाइयों ने देखा है तो भगवान दौड़ पड़े, अरे हमारे काका जी आ गए, काका जी आ गए। और जाकर के प्रभु ने, दोनों भाइयों ने आज अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने करे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा काका जी आप हमारे काका हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं काका जी, वो 4 चीजें कहाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं महाराज, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें अपने माता पिता बड़ों को सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए। आशीर्वाद क्या जाता है प्रणाम करने से, 1 सेकेंड लगता है, पैर छू लो आप। जब चीजें स्वतः 4 चीजें मिल जाएं तो संकोच नहीं करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, क्योंकि जीवन का ये कोई भरोसा नहीं। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि ये जो हमारे बीच में बड़े लोग हैं ज्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे, ये हमसे दूर हो जाएंगे। इन्हें जानना, इनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लास्ट स्टेज पर ये लोग खड़े हुए हैं। और आज भगवान ने पूछा काका जी कैसे पधारे हैं शिवरंजनी। तब अक्रूर जी ने पूरी बातें बता दिया। कि कंस ने किस लिए बुलाया है। भगवान कहते काका जी हम सब जानते हैं, पर आप जो है ये बात हमारे ब्रजवासियों से मत कहना। अगर मैया को बात पता चल जाएगी काका, तो मैया अपना प्राणांत कर लेगी। जो मेरे ब्रजवासी हैं, जो गोपियां हैं, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मामा ने मारने के लिए बुलाया है, तो ये जीवित नहीं रहेंगे। आप तो यही बताना कि मेला ठेला में ही लिवाने आया हूँ, धनुष यज्ञ का आयोजन है। और जैसे आज अक्रूर जी पहुँचे हैं, गौ माता का दर्शन नंद बाबा ने कराया है, जलपान कराया है। इसके बाद पूछा अक्रूर जी आप कैसे पधारे। तब अक्रूर जी ने जैसे बताया कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा लेने आया हूँ, धनुष यज्ञ का आयोजन है, बढ़िया मेला आदि का आयोजन किया गया है। पर जैसे मां जसोदा ने ये बात सुनी है महाराज, आज मैया जसोदा बिल्कुल स्तब्ध हो गई है। रात्रि का समय है, भगवान माँ के ही साथ सोते थे। 12 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं प्रभु।
आज माँ सोई ही नहीं, खंबे से टिकी बस रो रही मैया। आज भगवान को पता चला, माँ के पास गए, मैया तो बिल्कुल रो मत। अरे मैया बस मैं कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। पर भगवान भी जानते हैं कि आज मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं कल जाऊंगा परसों आऊंगा, ये मिथ्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पर नहीं, अगर झूठ बोलूंगा तो मेरी मैया अपना प्राणांत कर लेगी, मैया की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगर झूठ बोलने से किसी के प्राण बच जाएं तो झूठ भी बोला जा सकता है। स्त्री से नरम विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और भले ही बिटिया में गुण नहीं है, ये शुक्राचार्य जी ने कहा कि 8 जगह झूठ बोला जा सकता है। और बिटिया का विवाह करने आ जाए वर पक्ष वाले और अगर तुमसे पूछ ले कि बिटिया कैसी है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि बिटिया की बुराई मत करना, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और ये संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है कन्या यज्ञ। हो सकता है बिटिया से अच्छी रोटी ना बनती हो। अरे बिटिया है, जैसे हम परिवार में माता पिता का ज़्यादा प्यार स्नेह मिल जाता है तो बच्चे उतना, बिटिया बड़ी है नहीं बनाने देते हैं, बिटिया तू आराम कर मैं बना दूंगी। ज़्यादा सा घरों में होता है। तो कभी ये ना कहो कि अरे बिटिया भोजन नहीं बना पाती है, हाँ महाराज लीप नहीं पाती, कुछ काम नहीं कर पाती। अगर आपसे कोई पूछे तो कह देना नहीं नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा मेरे भाई, कह देना चाहिए कि नहीं नहीं बिटिया बहुत गुणवती है, अरे बिटिया बहुत अच्छा स्वभाव है। भैया जैसे बिटिया तुम्हारे घर में जाएगी ना तो देखना इसके चरण पड़ते ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भैया बहुत भाग्यशाली बिटिया है, आप बिल्कुल करिए। ऐसा कह देंगे तो आपका पुण्य रूपी बैलेंस बढ़ जाएगा। कोई मान लो गौ को मारने के लिए पीछा कर रहा कोई कसाई, आपने देख लिया गौ माता इधर गई है और वो आपसे आके पूछे भैया आपने देखा है, आपने देखा है तो आपसे पूछ किधर गई है, गौ माता इधर गई है, पर आप कह दो कि भैया इधर गई है, तो इससे गौ माता के प्राण बच जाएंगे और आपका पुण्य रूपी बैलेंस बढ़ जाएगा। इसलिए आज भगवान कहते हैं अगर मैं नहीं कहूँगा कि मैं परसों आऊँगा तो मेरी मैया अपने प्राण छोड़ देगी। इसलिए भगवान कहते मैया तो बिल्कुल मत रो, बस मैं कल गया और मैं परसों आ जाऊँगा। और आयत भैया जैसे गोपियों को पता चला है सारे ब्रज में जैसे जंगल में आग लग जाती है, ऐसे सारे ब्रज में हवा हो गई कि कृष्ण बलराम प्रातः काल होते ही मथुरा चले जाएंगे। और आज गोपियां रात भर सोई नहीं, रात भर ही भगवान के विरह में रोती रही। और भैया जैसे प्रातः काल हुआ है और आज अक्रूर जी ने जैसे रथ तैयार किया है, गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई, कहती हैं अरे विधाता तुझे दया नहीं आती, अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणये न देहि न। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया, तुम्हें दया नहीं आती, संयोज मैत्र्या प्रणये न देहि न। पहले जीव ईश्वर का मिलन कराता है फिर विच्छेद पैदा कर देता, अलग कर देता है। तेरा काम ऐसे ही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं फिर उन्हें तोड़ देते हैं, तेरा भी यही काम है। अरे श्री कृष्ण और बलराम हमारे आंखों की ज्योति हैं और आज ऐसे नेत्रों की ज्योति को लेने अक्रूर आया है। अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा दिया, इसका तो नाम क्रूर होना चाहिए। और सभी गोपियां आज भगवान के विरह में रो रही हैं, सब रथ के सामने खड़ी हैं। अक्रूर जी ने कहा भगवान मेरे बस की बात नहीं कि मैं रथ आगे बढ़ाऊं। तब भगवान गए
श्यामा जी से कहा, राधा रानी जी आप मेरी लीला में सहयोग करिए। अगर मैं नहीं गया तो कंस का बहुत पापाचार अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए हमारा सहयोग करिए। तब राधा रानी एक किनारे खड़ी हो गई। सुखदेव जी कहते हैं सभी गोपियां एक तरफ खड़ी हो गईं और इधर नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों को, भगवान की सखाओं को लेकर के यमुना बाग में चले गए, जो मथुरा के महाराज इस पार पड़ता है, कि हम जाकर के वहां से सब देख रेख करेंगे कहीं कोई और बात तो नहीं है, हमारे लाला के प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं है कंस का। और इधर आज जैसे रथ चल पड़ा है, सभी गोपियां भगवान के विरह में। सुखदेव जी कहते हैं रोपणी श्री सुकुवाच एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा वृषम ब्रज स्त्रियः क्रेशमानसा विसृज्य लज्जारुरुदो स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। रथ चल पड़ा, रथ के जैसे रथ के पहियों की आवाज आई, माता जसोदा की। सुखदेव जी कहते मूर्छा कुली तो मैया तुम 90 वर्ष को पार कर चुकी है। माँ दौड़ पड़ी कि मेरा कनुआ जा रहा है। अरे क्रूर जी थोड़ा रथ रोकिए रोकिए रोकिए, एक बार तो दोनों बालकों से मुझे मिल लेने दीजिए। जैसे तो महाराज मैया दौड़ने लगी, मैया की जो साड़ी है धोती है पैरों में फंस गई, मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, वृद्धावस्था है। दोनों भाई रस से कूद पड़े, मैया 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 कह करके, और मैया जसोदा को उठाया। माँ ने कहा लाला आज मुझे बात पता चली, कनुआ तो मेरा पुत्र नहीं है, तुम दोनों वसुदेव और देवकी के पुत्र हो बेटा। मैंने तुम पर कितना अत्याचार किया, कितना तुम्हें परेशान किया, तूने एक मटकिया फोड़ दी तो कन्हैया मैंने तुझे ओखल से बांध दिया। इसलिए बेटा कृष्ण जब मथुरा जाना और ये याद आए मटकी वाले की, तूने एक मटकी फोड़ दे और मैंने तुझे ओखल से बांध दिया, तो जब ये ध्यान आए तो लाला इस ग्वालिन को क्षमा कर देना, मैंने ना समझ करके ये किया है लाला। अरे महाराज इंद्र की पूजन के लिए कल महाराज जब पकौड़ी सारे व्यंजन बन रहे थे, मैंने लाला मेरे से एक पकौड़ी मांगी कन्हैया, अब मैंने तुझे एक पकौड़ी तक नहीं दी। जब मथुरा जाएगा क्या सोचेगा, कितनी निष्ठुर है मैया जसोदा, मुझे एक पकौड़ी तक खाने को नहीं दिया। इसलिए लाला जब ये ध्यान आए तो मुझे क्षमा कर देना, मैं ग्वालिन हूँ, साधारण सी ग्वालिन हूँ। भगवान कहते माँ मैं कैसे तुम्हारे प्रेम को भूल सकता हूँ, तुम्हारे भक्ति को, तुम्हारे